गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात मन की चल रही है, क्योंकि जीवन में मन से ज्यादा प्रधानता किसी की नहीं है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर संसार में कोई भी मित्र शत्रु हमारा है तो वो हमारे मन से ही है। शरीर काम करता हुआ दिखता है, पर उसके पीछे जो काम कर रहा होता है, आदेश दे रहा होता है, वो हमारा मन ही होता है। दोनों के बीच एक संबंध है, शरीर के और मन के बीच में एक संबंध है, स्वामी और सेवक का। मन का स्थान मस्तिष्क है, मन का स्थान मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। दोबारा से समझो, मन का कौन सा अंग है? मस्तिष्क तो ये रहा, परंतु जो हमारा मन क्रियाशील होता है उसी को मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क दिखाई देता है, पर मन दिखाई नहीं देता है। दोबारा से फिर इनको अलग अलग क्यों बनाया गया? अलग अलग इसलिए बनाया गया कि मस्तिष्क शरीर का एक हिस्सा है, पर मन उसकी क्रियाशीलता है, इसलिए दोनों को अलग अलग बनाया गया। उसके संबंध में व्यवहारिक जानकारियां भी हैं मस्तिष्क के संबंध में, और वैज्ञानिक उस पर खोजें भी करते रहते हैं, जुटे रहते हैं। उसके संबंध में व्यवहारिक जानकारी भी है, इसलिए उस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मस्तिष्क की 3 स्थितियां हैं। पीछे भी आपको बताई गई थी, आज फिर कहा जा रहा है। मस्तिष्क की पहली स्थिति है कल्पना करना। दूसरी स्थिति है धारणा करना, और तीसरी स्थिति है निर्धारण करना। इस संबंध में पहले भी आपको इस बारे में कहा गया है। ये बताया गया था स्मृति, बुद्धि और धृति 3 गुण बताए गए थे। आज कह रहा हूं पहला है कल्पना करना। कल्पना, कल्पना को मानस मन कहते हैं, धारण को चित्त कहते हैं, विवेचन और निर्धारण को शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जो अन्वेषण करती है, उलट पुलट करती है, परख करके देखती है, उसी का नाम बुद्धि है। इन तीनों के सहारे मन उस स्थिति में होता है कि वो कोई निर्णय ले सके।
मन जब ताकतवर होता चला जाता है, अगर तीनों के अंदर बैलेंस को बनाया जाए तो बैलेंस के बनाने से तीनों की स्थिति बनी रहती है। पर जैसे जैसे मन हावी होने लग जाता है, वो दोनों की स्थितियां गिरा देता है। फिर कल्पनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि आप कल्पना मत करिए, परंतु जो कल्पना आप करते हैं उसे पूर्ण भी तो करिए। मैंने कहा निरीक्षण, परिवेक्षण, निर्धारण जो करती है वो बुद्धि करती है। दोनों से जो उपलब्ध हुआ चित्त उसे धारण करता है। कल्पनाएं व्यक्ति को उन्मुक्त होकर के आकाश में पंछी की तरह से उड़ने की शक्ति को प्रदान करती हैं। जीव की वो दशा पैदा हो जाती है कि शरीर के रूप में वो धरती पर तो रहता है, पर आकाश की ऊंचाइयों को नापने लग जाता है। ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, अगर धरती पर रहते हुए उसे अपनी गति करनी है तो कल्पना लोक में उसे जाना होगा। और उस स्थिति में जाकर के वो कुछ भी कर सकने की स्थिति में हो जाता है। जब इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, मैं तो कहता हूं आज भी आप धरती पर रहते हुए कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते रहते हैं, कहां कहां की कल्पनाएं करते रहते हैं। रात्रि में बच्चे गांव में खुले आकाश में सोते हैं, ऊपर चंद्रमा है, बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, परंतु बिस्तर पर लेटे लेटे विचार से चंद्रमा के धरातल पर पहुंच जाते हैं। ये कल्पना लोक की बात मैंने आपसे कही। पर बात एक और है, कल्पना तो आपकी बड़ी बड़ी उड़ानें भरने लग गई। बुद्धि की ताकत और चित्त की ताकत अगर वो कमजोर हैं तो जो कल्पना है वो मात्र कल्पना बनकर के रह जाएगी, उसमें कोई यथार्थता नहीं होगी। जैसे जैसे बुद्धि भी और चित्त भी दोनों मजबूत बनते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी कल्पनाएं ताकतवर होती चली जाएंगी। जिह्वा और जनेंद्रिय स्वाद के दो प्रमुख साधन हैं। इसके बाद मनोरम दृश्य देखने का नंबर आता है, जो दृष्टि से आप देखते हैं। धन लाभ, पारिवारिक समृद्धि, यश, पद, सम्मान, ये सब कल्पना के ही लाभ हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपनी समृद्धि को या अपनी हानि को या अपने शत्रु पक्ष को, भय को, अनिष्ट को, आकांक्षा को, घाटा, चोरी, अभाव या मरण, इन सब प्रसंगों को भी कल्पना लोक से ही देखता है। अनुकूल और प्रतिकूल कल्पनाएं मनुष्य चाहे जब चाहे जैसा कर सकता है। संभावना सभी की रहती है, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।
और विशेषताएं भी आपके अंदर हैं। कल्पना में कोई अड़चन भी नहीं है, ना हो सकती। मनुष्य उन्हें किसी भी खाली समय में किसी भी स्तर की कितनी ही देर तक कर सकता है। परंतु एक बात कहूंगा, अपना भला बुरा देखना होगा। कल्पना पर ही आपका विचार टिका हुआ है। कल्पना के माध्यम से आप अपने विचार को ताकत देते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल कल्पनाएं मनुष्य जब चाहे तब कर सकता है। मन की दूसरी एक परत और भी होती है, उसको कहते हैं धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। अच्छा बताओ, जिसको जहां से जो कुछ मिला उसे बटोर करके रखता है कि नहीं रखता? बाजार में दुकान लगाने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सामान बेच करके अपने लिए एक पूंजी इकट्ठी कर लेता है। ऐसे ही जीवन में सुखद कल्पनाएं करता हुआ, इंद्रियों की बात आपसे कही गई थी, उनको भटकने ना दिया जाए, सन्मार्ग में लगाया जाए। उसके लगाने से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, कल्पना लोक से बटोर करके आदमी यथार्थ अपनी जिंदगी के लिए कुछ जोड़ता हुआ चला जाता है, और उस जोड़ने की शक्ति को ही धारणा कहते हैं, जिसका आधार पूर्व सिंचित अनुभव होता है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में इससे पूर्व जाना सुना और उसके आधार पर धारणा बनाई जा सकती है। ये अनुभव कल्पनाओं का समर्थन और विरोध कर सकता है। इसके लिए मन मर्जी की बात है कि वो अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार के उदाहरण संचय करने में समर्थ है। ये अनुकूल पक्ष के भी मिल सकते हैं और प्रतिकूल पक्ष के भी मिल सकते हैं। अपने रुझान और अभ्यास के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की धारणाओं को महत्व देता है। उन्हें विशेष मनोयोग पूर्वक स्मरण रखता है। इससे ऊपर की आगे की परत को बुद्धि कहते हैं। वो पक्ष और विपक्ष की बात सुनती है और उचित और अनुचित का, संभव और असंभव का, साधन और अभावों का विचार करती है और उस आधार पर अपने निर्णय को लेती है। कुछ भी अलग नहीं है, अंदर से सब एक सिस्टम के द्वारा जुड़ा हुआ है। किसी भी कार्य का अंतिम निर्णय क्या हो सकता है, वो हमारी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। किस दिशा में कदम उठे, इन तीनों चरणों में होकर गुजरने के उपरांत ही व्यक्ति का कोई कार्यक्रम बनता है, योजना का निर्धारण होता है।
मन के इन तीनों विभागों का योगदान रहता है, तभी ये बन पड़ता है कि किस क्रम में, किस साधनों में, कहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। मनय संस्थान की इस समस्त गतिविधियों में जितनी यथार्थता होती है, परिस्थितियों के साथ जितना तालमेल होता है, उतना ही निर्णय उचित होता है। उचित निर्णय के लिए यथार्थता बहुत आवश्यक है। ठहराव जो आता है वो इसी के द्वारा हमारे किसी कार्य के अंदर आता है। कितनी ही अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आदमी के जीवन में आती है, पर उसका समाधान भी उसी मस्तिष्कगत तीक्ष्णता और व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है। साधारणतया इन्हीं परिस्थितियों में होकर चिंतन तंत्र को गुजरना पड़ता है। जो अपनी धारणा और परिस्थितियों के साथ, उस उद्देश्य के साथ भी तालमेल बैठाता है, उसकी बुद्धिमत्ता उतने ही ऊंचे स्तर की मानी जाती है। कल्पना तो करता है, पर उसके साथ परिस्थितियों का तालमेल भी बिठाता है। जो नहीं बिठाता है वो फेल हो जाता है। जो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के साथ ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को उतने ऊंचे स्तर तक लेकर के जाता है, उसकी बुद्धि उतना ही ऊंचा उठती हुई चली जाती है। वो कल्पना उतनी ही मंद मति और मूर्ख व्यक्ति की होगी जो कल्पना तो करता है, पर उसके पीछे उसकी क्रियाशीलता नहीं है। यहां एक तथ्य आप लोग और भी जान लेना, जो और भी अधिक गंभीर है, उसे समझने की आवश्यकता है। स्वच्छंद कल्पना और बुद्धि युक्त निर्धारण के मध्य में धारणा का विपक्ष होता है। उसकी अदृश्य भूमिका सबसे अधिक रहती है। उसे चित्त कहते हैं, चित्त। कई बार आप लोग कहते होंगे मन तो कल्पना कर रहा है और बुद्धि अपना निर्णय भी ले रही है, परंतु आप कहते मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही। काम फायदे का भी है, परंतु मेरी आत्मा फिर भी उस काम को स्वीकार नहीं कर रही। उसी को चित्त कहते हैं, चित्त। वो चेतना का क्रियाशील रूप है। वो मध्यवर्ती नाभिक की तरह से है, जो शक्तिशाली सत्ता की तरह से काम करता है। कल्पनाओं को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है और उसी के अनुरूप मन के चिंतन बनकर के सवार रहता है। मन का चिंतन बनकर के सवार रहता है। इसी प्रकार चित्त की बुद्धि को अपने प्रभाव में समेट लेता है। यदि अवसर ही नहीं, क्रियान्वयन भी असंभव हो, तो किसी बड़े जोखिम की आशंका को प्रदर्शित करता है। बुद्धि अपनी दिशा धारा
परिवर्तन में करती है, परिवर्तन में करती है, अन्यथा वो भी अंधी दौड़ में दुस्साहस पूर्वक लग जाती। कोई भी इंसान निर्माण के बगैर विध्वंस करता, विध्वंस बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, परंतु निर्माण बड़ा उच्च कोटि का है, हर कोई उसको नहीं कर सकता। अपने आप को परिष्कृत बनाने के लिए मनुष्य को अनेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। वो पक्ष अनुभव, अभ्यास, दबाव से ही किसी ढांचे में ढलता है और अपने आप को किसी योग्य बनाता है। श्रेष्ठता से प्रभावित हो, अपनी दिशा धारा, रीति नीति को बदले, निर्धारण करे, ये मानवीय गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, मानवीय गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे काम बन पड़े जिनमें आत्मसम्मान, लोक सम्मान आदमी को उचित मात्रा में मिले। चित्त की उत्कृष्टता का पक्षधर बन जाता है। और यहां मैं ये कहूंगा, उसी को मनोयोग की साधना कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, आत्मसम्मान और लोक सम्मान, इसको व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कल्पना तो उन्मुक्त है, परंतु वो कल्पनाएं आपके जीवन में आत्मसम्मान को बढ़ाने वाली हों। इस प्रकार चित्त की प्रमुखता अध्यात्मवादी और भौतिक मनोवैज्ञानिक समान रूप से स्वीकार की जा सकती है। अध्यात्मवादी चित्त को आदतों का भंडार कहते हैं। अध्यात्मवादी व्यक्ति चित्त को आदतों का भंडार कहते हैं। धारणा उसके अंदर बनी रहती है और अपनी धारण करने की क्षमता को वो प्रयोग करता है, जिसके द्वारा उसके अंदर वैसी ही प्रेरणाएं उठने लग जाती हैं। जीव के अंदर जो जैसी धारणा लिए होता है, उसी तरह की प्रेरणाएं उसके अंदर से पैदा होने लग जाती हैं। चित्त में लालसाएं भी उभरती हैं, प्रलोभन वो भी उभरते हैं। इसलिए एक बात को ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे प्रलोभन उभरे। प्रलोभन को बस में रखना है। अगर प्रलोभन को आपने बस में रखा तो समझ लेना आपकी साधना शुरू हो गई। ये समझ लेना आपकी साधना शुरू हो गई। आदतें इतनी प्रबल होती हैं, वे समूचे व्यक्तित्व के ऊपर छाई रहती हैं।
आदमी नशेबाजी करने लग जाता है और पीछा नहीं छूट पाता, जकड़ जाता है। इसलिए साधना विज्ञान जो हम अभी साधना कर रहे हैं, इसे हठपूर्वक चित्त का परिशोधन करने के लिए, हठपूर्वक चित्त का परिशोधन करने के लिए इन साधनाओं को करना पड़ता है। मतलब मैं इतनी सारी बात जो कह रहा हूं, उसको कहने का मेरा मतलब केवल एक ही है कि अपनी उत्तम साधना करने के लिए व्यक्ति को अपना निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसको बहुत अधिक टाला नहीं जा सकता, क्योंकि टालने से धीरे धीरे करके आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे और बुराई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हठपूर्वक हमको साधना का निर्णय लेना ही पड़ेगा और उस पर अपना प्रभाव डालना ही पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। दुनिया में अनेक प्रकार की साधनात्मक प्रयोग आए दिन चलते रहते हैं। बहुत से व्यक्ति तपश्चर्या की आग में अपने आप को तपाते रहते हैं, पर आवश्यकता एक ही बात की है कि अपने चित्त का परिमार्जन किया जाए, अपने चित्त का परिमार्जन किया जाए, उसी की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक की मान्यताएं अप्रत्यक्षतया भिन्न होते हुए भी बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। वो कहते हैं क्रियाएं स्वसंचालित मन के द्वारा होती हैं और उसी आधार पर अपने आप चलती रहती हैं, इसलिए स्वसंचालित शब्द लगाया है। सामान्यतया चेतना तो विचार करने में ही लगी रहती है, पर मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व मध्यवर्ती अचेतन के अनुरूप ढलता रहता है। सोचो क्या किया जाए। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से भिन्न होते हुए भी मिलती जुलती हुई बहुत सी गतिविधियों को पहचाना। उनका कथन है शरीर की स्वसंचालित क्रियाएं ही अचेतन मस्तिष्क का अचेतन का आधार बनती हैं। जिसके स्तर पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। अचेतन आदतें और शरीर की स्वसंचालित क्रियाओं का तारतम्य है। सुपरचेतन भावनाओं और सूझबूझ का केंद्र है। सुपरचेतन कर्म के अंदर रस को पैदा करता है। जिस भी कार्य को किया जाता है
उसको मन लगा करके किया जाता है तो कार्य निश्चित रूप से परिपूर्ण होता है। अपने अपने काम को करने में व्यक्ति रोज लगे रहते हैं, परंतु तीनों का समन्वय, सामर्थ्य और गतिविधियों का सूत्र संचालन, मनोविज्ञान में अचेतन का कार्य, रक्त संचार, अंकुचन प्रकुचन, उन्मेष निमेष, शयन जागरण, पाचन विसर्जन आदि कार्यों में अनवरत रूप से क्रियाशील रहता है। स्वाभाविक है ये चीजें। यहां दबाव में और जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। सच्चाई को पहचानो। मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुसार चेतना, कल्पना और बुद्धि, यानी कि चेतन जो है वो कल्पना और बुद्धि के सहारे, अचेतन अपनी आदतों के सहारे अपना तारतम्य बनाते हैं, अपना तारतम्य बनाते हैं, अपने अपने काम करते हैं। इन तीनों की सामर्थ्य में से मानवीय गतिविधियों का सूत्र संचालन होता रहता है। मनोविज्ञान में अचेतन का कार्य अभी आपको बताया गया था। शरीर की जितनी भी आंतरिक और अदृश्य क्रियाएं हैं वो ही उनका निर्धारण करता है। शरीर की स्वाभाविक गतिविधि इसी के अनुरूप ढलती और चलती रहती हैं। मन का जो चंचलपन का स्वभाव है वो बहुप्रचलित है। हर कोई मन की चंचलता के बारे में बात करता है। वो एक एक सेकंड में अस्त व्यस्त बना हुआ इधर उधर उड़ता फिरता है। एक स्थान पर टिक पाने में किसी भी प्रकार वो उसके लिए संभव नहीं है, टिक नहीं पाता। इसलिए ना टिक पाने के कारण गंभीरता पूर्वक सोच सकना और तन्मयता पूर्वक कार्य में लग सकना उसके लिए संभव नहीं होता। एकाग्रता और तत्परता के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्तचित्त होकर के करने पड़ते हैं। अभी एक पिछले दिनों प्रवचन में आपको बताया गया था, अगाध सिंधु वो आप हैं, परंतु आपके कार्य जो उलझते पुलझते रहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके मन की चंचलता के कारण है। आपको वो दत्त चित्त नहीं होने देता, बहकावा भटकावा ला करके हमारे सामने खड़ा करता रहता है। चंचल वृत्तियों के निरोध परिष्कार का पर निर्भर है। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। तब इस संबंध में
सोच की प्रधानता ही प्रमुखता लिए हुए होती है। अवांछनीयता पर नियंत्रण और वांछनीयता पर क्रियाशीलता रहनी चाहिए। बहुत कुछ से सोच लीजिए, चिंतन और मनन करिए, तब कहीं निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करिए। बहुत जरूरी है आदमी निर्णय लेने से पहले जैसे गणित के सवाल करने वाले विद्यार्थी हर निर्णय को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस करके लेते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ते के साथ ही उनके जो मानस पटल है उस पर सवाल अंकित हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम भी अपने निर्णय को ले सकें तो हमारा निर्णय भी उच्च स्तरीय दिव्य आस्थाओं का केंद्र स्वरूप बन करके खड़ा हो जाएगा। आज की बात को यहीं पर रोक रहा हूं। बड़ा गंभीर होकर के मन के बारे में बताया गया है। निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में है, परंतु पवित्रता का निर्धारण करने की क्षमता चित्त में है। अपने कर्म को उस स्तर का बनाएं जिस स्तर की अंतरात्मा हमसे चाहती है। आज की बात यहीं पूर्ण कर रहा हूं और अब मैं यज्ञ करने के लिए कह रहा हूं। पवित्रीकरणम, जिनको अपनी आहुति डलवानी हो वो अब लिख दें, और ऐसी शोक में मत डलवाया करो जिन्हें दिक्कत है वो ही लिखा करें, बाकी तो सबके लिए डलवाते ही हैं। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लीजिए पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पीते हुए 3 बार आचमन करेंगे। मन, बुद्धि और वाणी का परिष्कार हो। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास करिए। ओम वांग में आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणोअस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। पृथ्वी पूजनम। थोड़ा जल चढ़ाइए और चरण छुइए।
ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारिय माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध लें, वरना सब मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर करके संकल्प करें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यर्षः समाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे ज्योति रूप में। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी ते अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प भगवान को अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि चावलक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम कोई भी फल मिष्ठान निवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। पुष्प या पुष्प पंखड़ी या सुपारी। दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के खड़े हो जाएं और दाएं हाथ से चावल उठा करके जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में चावल प्रक्षेपित करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोदो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत्स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तास्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे।
पुष्प अक्षत ले लीजिए, उनको निमंत्रण देंगे। पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिन्हें किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सब का अतिथि यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजा नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाह्यामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम है। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। गाय तेजस्वी प्रचलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन विश्वामित्र ऋषि को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वयं यज्ञ में आकर करें। ओम कश्यप सर्वभूतानां लोकानां सदा प्रियम, असि त्वां प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म मूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै तु नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्म तेज से मित तेज से। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं।
इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्यां प्रतिग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे प्रस्ते अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करेंगे एक एक करके। एक लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे, हर एक को दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद शेषतेने देवर्धस्व चेदेवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोचाय विस्तये स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल प्रसेचन करेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। ये की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति ही। सब कुंड के चारों तरफ बैठ जाएं और अपनी आहुतियां भगवान को प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति विशेष उद्देश्य के लिए हमारी एक बिटिया प्रीति शुक्ला है, उसका आज जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहपुरा भदोई से श्री संजय दुबे जी जो लाइन पर हैं, उनके परिवार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए, और मैं तो कहूँगा पूरे ही गायत्री परिवार के आत्म जागरण के लिए, जो अभी प्रवचन में समझाया भी जा रहा है, आत्मा ही सर्वोपरि है। जो मन है वो मोक्ष का आधार है, इसलिए सबका आधार बने। नेहरू विहार से सुदेश की छोटी बहू बीमार थी, अब स्वस्थ है, फिर भी उसके लिए आहुति देंगे। मांडा से मिथिलेश पांडे, उनके परिवार के लिए ये विशेष आहुति। न्यू अशोक नगर से सीमा गुप्ता, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सरोज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अब कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए मंत्राहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम
कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीर समणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वनावारः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम घीम स्थान के साथ सभी भूल चूक जो कुछ भी हमसे हुई हो प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम सृष्टिकृत होम करेंगे। ओम यस्य कर्मणोत्यदिरिचम यादवान्यून्यमिह कर्म अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतये सुतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः। खड़े होकर पूर्ण आहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावः ईसमर्जैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच भर के घी धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्पा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता